अभी आप देख रहे हैं आरआरएस न्यूज और आरआरएस न्यूज आपको ले चलता है जंतर मंतर पर, जहां मणिपुर में का मैती समाज आ करके और भगवान से प्रार्थना कर रहा है और लोगों से निवेदन कर रहा है कि आज हमारा मणिपुर चल रहा है, क्योंकि वहां पर दो समुदायों के बीच टकराहट उत्पन्न हुई है और उसका कोई सरकार द्वारा निदान नहीं निकाला जा रहा है। मैती समाज आज अपने आराध्य की पूजा करते हुए, जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, और महिलाएं की संख्या काफ़ी अधिक है। आइए कुछ महिलाओं से आपके रूबरू कराते हैं और उनकी बातों को ध्यान से सुनिए कि आज वह किस ढंग से मणिपुर के लोग रो रहे हैं और मणिपुर टूट रहा है और उसे बचाने की कोई क्वैद नहीं है। कोई क्वैद नहीं है सरकार की, कोई रास्ता नहीं निकाल रही है सरकार। तो आप बने रहे आरआरएस न्यूज पर और देखे आगे की। संसार लैरिबा ताइबंपान पुनमक शांतिगी अदुगुम्बा शक्ति लैरबा वहै सर्वे भवन्तु सुखिनः पुनमक याइफना लैमिनसी हाइबगी अदुगुम्बा नाद येक्तब ओइसनु हाइबगी अदुगुम्बा मैसेज सर्वे भवन्तु सुखिनः आप सभी को पता है, क्योंकि संसार में रहने वाला सभी भाई बंधु सभी लोग ना बीमार हो, ना खाने पीने का, हर जो जीवन एक जीने के लिए जो जरूरी चीज है सभी प्राप्त हो, सुख शांति में रहे, ये एक संदेश है। आज हम लोग यहाँ जंतर मंतर, दिल्ली के जंतर मंत्र, कितना प्रभावशाली नाम है ये जंतर मंत्र। इसको नाम दिया गया तो हमारा राजा महाराजा पूर्वजों ने किस किस्म से नाम दिया होगा इस जगह का, मुझे पता है। मैं 38 इयर्स हो गई हूँ दिल्ली में। सभी लोग मन का तकलीफ, स्टेट की कंप्लेंट, कोई भी एक छोटी मोटी शिकायत सरकार तक पहुंचाने के लिए इस जगह को हर किसी ने प्रयोग में लाया है। हम भी आज इस जगह के परमात्मा को प्रणाम करते हुए मणिपुर के शांति के लिए हम सब मिलकर प्रार्थना करने आया है। हे प्रभु, इस संसार को आपने बनाया है, एक इंसान नाम का, दो आंखें, दो कान, बोलने के लिए मन से निकला हुआ, बुद्धि से निकला हुआ कुछ शब्द बनाया गया है। राम कभी इसी रूप में थे, कृष्ण कभी इस रूप में थे, दुर्गा माता कभी इस रूप में थे, मणिपुर कहूँ, मैतेई कहूँ उस रूप में थे, कुकी कहूँ उस रूप में थे। पूरी संसार में रहने वाला एक जो दिल में जान है, जिसके हाथ पांव चलता है, उस परमात्मा ने जो बनाया है मनुष्य, ये पूरा संसार एक मनुष्य के रहने के लिए एक जगह बनाए गए। इसमें किस बात का, जमीन को लेकर किस बात का लड़ाई, वो भी पूर्वजों की टाइम से हम साथ में रहते हुए आया है। कितने लालच बढ़ गया है, जाने की टाइम पर कितनी गज जमीन चाहिए हम सबको। तो ये एक बहुत, मणिपुर एक छोटा सा जगह है, छोटा, पूरा भारत में आप देखिए, भारत के मैप में देखिए, एक छोटा सा कोने में छोटा सा एक जगह है। इसमें दिल्ली के 4 और 5 हिस्से के एक हिस्सा कभी होगा, इससे भी वो छोटे जगह होगा। उसमें एक कुकी नाम का भाई बंधु है और मैतेई नाम का भाई बंधु है और पूर्वजों से साथ में रहते आया है। उनके बीच में किसने बोया ये नफरत का आग, किसने लगाया है, ये समझने वाली बात है। ये जाने के लिए कितनी जमीन चाहिए हमें। तो ये एक आने वाला वक्त में, ये अभी सही समय पर जो एक मैतेई समाज हम कहते हैं, उसके सही समय पर हमने आंखें टाइम पर खुला है
ये समझिए 5 साल की बात हमें इस चीज को पता लगता तो शुक्र है हम इस सरकार का, इस गवर्नमेंट का, क्योंकि ये हमें पता है कि भारत एक नाम से बंधा हुआ इस जगह को कहीं से टूटने नहीं देगा, चाहे छोटा सा स्टेट के अंदर क्यों ना हो। ये मुझे बिल्कुल भरोसा है, विश्वास है। मणिपुर को कैसे टुकड़े कर सकते हैं? टुकड़े की मांग रखने वाला आप सबको पता है कहां से शुरू होता है। दिल्ली में जेएनयू में टुकड़े टुकड़े के गैंग वाले पला बड़ा है। वो तो नहीं उनकी एक शाखा है वहां पली बड़ी हो। वो खुद चाहते हो मणिपुर को टुकड़े टुकड़े हो जाए। ये सोचने वाली बात है। तोड़ने के इच्छा से, तोड़ने की भावना लेकर जो काम जो शुरू होता है वो समझ लीजिए वो आपका पड़ोसी होने की बात भी आपके लिए कभी वो फायदेमंद नहीं है। मगर मैं ये नहीं कहती हूँ सारा कुकी भाई बंधु सभी लोग गलत है। वो उनके बीच में, उनकी दिल और दिमाग में जो बीज बोने वाला, नफरत के बीज बोने वाला, वो कौन है ये समझना बहुत जरूरी है। मैं इस जगह से कुकी भाई बंधु जो पूर्वजों के साथ में रह रहे हैं उनको भी मैं मैसेज देना चाहती हूँ। आंखें खोलिए, हम साथ में रह रहे थे, साथ में रहेंगे। आप भी भारतवासी हो, हम भी भारतवासी है। क्यों इस तरह खून खराबा, कितना कितना घर जला दिए, गुजार दिए। ये हम दिल्ली में जंतर मंतर से ये हम आह्वान करते हैं, परमात्मा आप हम सबका सहयोग कीजिए। आज शाम की टाइम जो दिया जोत जला के एक फूलपति परमात्मा की चरणों में चढ़ा के हम सब प्रार्थना कर रही है। और मई की 3 तारीख से लेके आज तक कितने घर उजड़ चुकी है और कितने बेघर हो गया है। इन सब के बारे में सोच के कोई इस तरह हो सके छोटी सी बच्ची उसकी जिंदा रहे तो आंखें निकाल दिया हो। मैं तो हिंदू समाज जिसको हम सनातन धर्म कहते हैं, हिंदू कहते हैं, इनकी इस किस्म से तो हम हिंदुस्तान में इस किस्म से किसी को मार ही नहीं सकता। वो कौन हो सकता है जिस छोटे बच्चे की आंखें निकाल देना, मरने के बाद जान है उसको हाथ पांव बांध के बांस में बांध के आग में बुन के सड़क के किनारे फेंक देना, और घर में छोटी बच्चे सब एक साथ सो रहे उसको आग लगा देना। ये बड़ा अजीब सा सुन के हमने वीडियो देख के हमारा दिन धड़कन, हम इतने 3 मई से लेके आज तक हम रो रहे हैं इस चीज को लेके। अचानक मणिपुर संस्कृति की, भारत की गौरव है, मणिपुर भारत की गौरव है। भारत के आप संस्कृति के बारे में पता है। जो मथुरा वृंदावन आपने देखा होगा, मथुरा वृंदावन आपने देखा होगा, राधा कृष्ण के मंदिर मथुरा वृंदावन से ज्यादा मणिपुर में रहते हैं। आप नहीं गए। आप तो हम लोग वैष्णव भी है, जो हम लोग जो साथ में रहने वाला, हम नाम हो गए एक पहाड़ में रहने वाला, एक पेड़ नीचे रहने वाला, और ट्राइबल, और ये, मगर शुरू से तो हम लोग एक साथ थे। वो तो अलग अलग नाम बाद में अंग्रेजों के आने के बाद नाम दिया गया है। वो सनातन धर्म क्या है? संसार की नेचर को पूछने वाले, जो सनातन धर्म जो है और कुछ नहीं है, नेचर को पूछने वाला, उमंग लाए। और उमंग लाए मतलब जो जंगल को पूछेगा तो इंसान रहेगा। वहां जो जंगल खत्म हो जाते इंसान खत्म हो जाती है। वहां नेचर को पूछने वाले सनातन धर्म और कुछ नहीं। आपने अलग अलग कलरों में आप यहाँ एक झंडा देखा होगा, कुछ नहीं, सतरंगी है वो। ये सूरज की किनारे से निकलने वाला, आप कभी भी देखा होगा, सूरज डूबता है, सूरज निकलता है, उनके साथ एक सतरंगी निकलती है, पावरफुल कलर, उसमें अलग से कुछ नहीं है। वो वही उसी को पूजा करने वाला। जो मैतेई समाज जो है सनातन धर्म को, तो संसार को पूजा करने वाला, नेचर को पूजा करने वाला, नदियों को पूजा करने वाला, पहाड़ को पूजा करने वाला। आप उनकी तौर तरीके देखिए पूजा पाठ करने का। पूजा मतलब हम इंसान है तो नेचर से जुड़ा हुआ है। जो सूरज की किरणों से निकलने वाला, और हमारा जो सतरंगी का कितना पावरफुल है आप सबको पता है।
वही उसी की कलर तो लेके हमने उसको वहां का मैत्री समाज का एक बनाया हुआ है। हम सबकी मन में आज ये सोच के बैठे हैं, हम सब एक साथ हुए हैं। बारिश के कारण बहुत